आज की क्लास में हम देखेंगे जो 375 है, जो रेप की परिभाषा बताता है, और 376 जो इसके लिए पनिशमेंट बताता है उसके बाद। तो सबसे पहले 375 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि वो चीजें बताई हैं, ए बी सी और डी, ये चार, मतलब यहाँ पे चार जो चीजें हैं, अगर वो करता है आदमी तो उसे बलात्कार कहा जाएगा। और कब? तो यहाँ पे चार काम बताए हैं, और सरकमस्टेंसेस जो हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो 7 प्रकार की परिस्थितियों के बारे में बताया है, जिसमें अगर ये आप काम करते हैं तो ये बलात्कार कहलाएगा। और उसके बाद स्पष्टीकरण वाला जो है, तो इसमें दो स्पष्टीकरण है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट वाला पार्ट है। उसके बाद इसमें अपवाद दिया हुआ है, तो एक्सेप्शन है। तो इसमें एक और दो एक्सेप्शन है। तो ये इसका फॉर्मेट है कि चार जो काम बताए गए हैं, वो काम 7 परिस्थितियों में अगर वो काम आप करते हो, और उसके साथ स्पष्टीकरण, दो स्पष्टीकरण है, प्रोवाइडेड दैट वाला पार्ट है, और दो अपवाद की स्थिति बताई। तो यहां सबसे पहले देखिए कि जो 375 ए है, तो बोलता है कि यदि कोई पुरुष, मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा औरत को। तो ये जो 375 का जो चार्ज है, वो किसी औरत के ऊपर नहीं लग सकता है। 375 ए में यदि कोई पुरुष, से स्पष्ट होता है कि ये धारा जो है वो स्त्रियों के विरुद्ध नहीं लग सकती। तो देखिए कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि में, माउथ मुंह में, और यूरेथ्रा, यूरिथ्रा में, मतलब ये मूत्र मार्ग होगा, और एनस मतलब गुदा। तो ये चार चीजें दी हुई हैं कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है, तो यहाँ पे पूर्ण प्रवेशन जो है वो ऐसा नहीं है, आवश्यक है। तो किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है, ये चीज है जो ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी चीज ये है कि उससे ऐसा अपने, मतलब वो स्वयं करेगा तो, या फिर अगर किसी अन्य व्यक्ति से कराता है तो स्वयं वाली स्थिति में मान लो ए मानते हैं, और दूसरी वाली स्थिति में मानते हैं ए बी से करवाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर व्यक्ति ए अपने लिंग का प्रवेश किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा द्वार में किसी भी सीमा तक प्रवेश कराता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि ए दूसरे व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति से किसी स्त्री की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में लिंग का प्रवेशन करवाता है, तब की स्थिति। तो एक ये हो गया 375 ए जो है, वो हो गया। अब देखिए 375 बी, मतलब ये जो है वो काम है, ये काम जो किया जा रहा है वो। और इसके बाद हम जो 7 परिस्थितियां देखेंगे, तो उन 7 परिस्थितियों में अगर ये काम किया जाता है तो ही ये बलात्कार कहलाएगा। तो देखिए, यहाँ जो हम काम बता रहे हैं या जो काम हो रहा है, वो कार्य केवल अगर उन 7 परिस्थितियों में नहीं गिरेगा तो ये बलात्कार की परिभाषा में नहीं आएगा। अब देखिए 370 बी जो है, वो बताता है कि किसी स्त्री की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु शामिल है यहाँ पे, या शरीर का कोई भाग,
जो लिंग न हो। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो क्या है, लिंग में नहीं आनी चाहिए। तो लिंग के अतिरिक्त, तो 3A जो है, मतलब 375A काहे के बारे में बोलता है, लिंग के बारे में, और 375B जो है वो लिंग को छोड़कर। तो किसी भी वस्तु, और इसमें क्या है शामिल किया जाएगा, या तो शरीर कोई वस्तु या शरीर का कोई भी भाग जो लिंग में नहीं आता है, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है, या उससे ऐसा अपना, या तो वो स्वयं करता है या किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है। तो ये आपका क्या होगा, 370B। तो जहां पे आपको क्या समझना है कि ये लिंग है, और इसको छोड़कर तो कोई भी वस्तु उसमें सम्मिलित होगी, शरीर का कोई अन्य भाग हो सकता है, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट कराएगा, और वह अगर स्वयं करता है या किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है तब। तो ये दूसरा कार्य दिया हुआ है। अब देखिए 375C, किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करना, मतलब उसको छूना, जिससे उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति से के साथ कराता है। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं कि मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमन so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus, or any part of the body such woman, or makes her to do so with him or any other person। तो यहाँ पे जो सम्मिलित चीजें हैं वो क्या है कि देखिए 375 जो बी है उसमें भी ये तीन चीजों को इंक्लूड किया गया था, वेजाइना, यूरिथ्रा और एनस को। और यहाँ पे जो 375C है उसमें वेजाइना, यूरिथ्रा, एनस के साथ साथ बॉडी का कोई दूसरा पार्ट भी है जिसमें प्रवेश किया जा सके, मतलब वो वहां तक पहुंचता है। तो ऐसा कोई कार्य करता है, हस्त साधन करता है, छूता है, तो 375C में बताया गया है। तो किसी भी पार्ट में, मतलब इन सब चीजों को आप यहाँ किसी भी पार्ट, मतलब वहां पे आप ये जो माउथ है वो भी इंक्लूड होगा। अब देखिए 375 का डी जो है वो ये बोलता है कि किसी स्त्री की योनि, वेजाइना, एनस, गुदा, मूत्र मार्ग और माउथ में अपना मुंह लगाता है। तो यहां पे क्या है, जो चीजें थी, माउथ लगाता है, या उससे ऐसा अपना, वो स्वयं करता है या किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने बलात्संग किया है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये चारों चीजें इंक्लूड करेगा, वेजाइना, माउथ, यूरिथ्रा, एनस में अपना मुंह लगाता है, तो ये बलात्संग कहलाएगा। लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है, तो ये जो चीजें हैं वो चार जो कैटेगरी जो हमने दिया था काम का, तो ये जो चीजें हैं वो कब बलात्कार कहलाएंगी, तो ऐसा तभी कहा जाएगा जब निम्नलिखित 7 भांति के परिस्थितियों में किसी के अधीन किया जाता है। तो ये देखिए, ये जो पार्ट है वो हमने देख लिया 375A B C D का ये जो काम था। अब देखिए कि हम उन परिस्थितियों को देखेंगे जिन परिस्थितियों में ये चीजें बलात्कार कहलाएंगी। तो इसके साथ में आपको याद रखना है कि वो ये जो परिस्थितियां दी गई हैं, ये परिस्थितियां में अगर वो ऊपर के जो काम किए जाते हैं तभी वो बलात्कार कहलाएंगे। तो देखिए जो पहला है, फर्स्ट है, वो बोलता है अगेंस्ट हर विल। तो यहाँ पे क्या है, विल की बात है,
उसकी इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट हर विल, मतलब अगर वो जो स्त्री है जिसके साथ ये काम किया जा रहा है उसकी इच्छा नहीं है, तब की बात। उसके बाद देखिए सेकेंड जो सरकमस्टेंस दिया हुआ है वो ये है विदाउट हर कंसेंट। मतलब यहाँ पे जो बात है वो काहे की बात है, कंसेंट, मतलब सम्मति। तीसरा जो सरकमस्टेंस है वो बोलता है कि उस स्त्री की सम्मति से। तो यहाँ पे क्या है कि उसका कंसेंट है, लेकिन वो कंसेंट कैसे दिया लिया गया है। तो यहाँ पे बताता है कि जब उसकी सम्मति उसे, मतलब उसको स्वयं को या ऐसे व्यक्ति को जो उससे हितबद्ध है, जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मृत्यु की या फिर उपहति का भय दिखाकर अभिप्राप्त किया गया है। तो यहाँ पे सहमति तो है, लेकिन ये सहमति कैसे प्राप्त की गई है, उसको भयभीत करके या उसको मृत्यु का डर दिखाकर या उपहति का भय डर दिखाकर या फिर उससे हितबद्ध व्यक्ति को उपहति या मृत्यु का भय दिखाकर अभिप्राप्त की गई है। तो ये तीसरा सरकमस्टेंस है। चौथा देखिए, चौथा ये बोलता है कि उस स्त्री की सम्मति से, मतलब यहाँ पे उसका कंसेंट है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है। तो ये कंसेंट कैसा है, पति, कि वो पुरुष जानता है कि वो उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है उस महिला ने कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। मतलब कि उसको धोखे में रखा गया है कि वो उसका पति है, और महिला को ये विश्वास है कि वो समझती है कि वो उसका पति है, लेकिन जो पुरुष है वो ये जानता है कि वो उसका पति नहीं है। अब उसके बाद देखिए पांचवा कंडीशन जो है वो ये है कि उस स्त्री की सम्मति से, मतलब यहाँ पे कंसेंट है, लेकिन ये कंसेंट कैसे लिया गया है, जब वो कंसेंट दे रही थी महिला तो वह विकृत चित्त था, या मत्तता के कारण, या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य माध्यम से संज्ञा शून्यकारी या फिर अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण। ये तीन चीजें होंगी जिसके कारण वो क्या थी कि जब वो अपनी सहमत सम्मति दे रही थी तो वो सम्मति क्यों दे रही है उसकी प्रकृति को और परिणाम को समझने में असफल थी। तो ये था आपका सरकमस्टेंस पांचवा। अब देखिए छठा, छठा बोलता है उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम है। तो यहाँ पे कंसेंट जो है वो क्या है कि लड़की जो है वो 18 वर्ष से कम है। अब यहाँ पे अगर उसका कंसेंट हो या ना हो तो इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ अगर ऊपर वाली चीजें की जाती हैं जो चार दिया हुआ है ABCD में, तो वो चीज अगर आप करते हैं तो उसकी सहमत सम्मति से करें या उसकी बिना सम्मति से करें, ये जो चीज है वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अब उसके बाद देखिए सातवां सरकमस्टेंस जो ये है बोलता है कि वह जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ थी। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंसेंट है वो दे नहीं सकती थी when she is unable to communicate the consent, मतलब कंसेंट का जो कम्युनिकेशन है वो कर ही नहीं सकती। तो ये सातवां स्थिति। तो यहाँ पे देखिए कि पहला जो है
सरकमस्टेंस पहला जो है वो बोलता है कि उसकी इच्छा ना हो। दूसरी चीज ये है कि उसका कंसेंट ना हो। तीसरा जो सरकमस्टेंस है वो बोलता है कि उसका कंसेंट हो, लेकिन कैसे दिलाया गया हो या लिया गया हो, तो उसकी मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर, या फिर उससे हितबद्ध व्यक्ति की मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर। चौथा जो चीज है वो कंसेंट के बारे में ही बोलता है कि कंसेंट वो इसलिए देती है कि वो समझती है कि वो उसका पति है। पांचवा है कंसेंट वो इसलिए देती है कि वो विकृत चित्तता के कारण अगर कंसेंट देती है, या फिर मत्तता के कारण ऐसा कंसेंट देती है, या फिर क्या करता है कि पुरुष द्वारा कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण वो सम्मति जिसके लिए दे रही है उसकी प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ थी। और छठा कंसेंट देती है अगर वो 18 वर्ष से कम है तो वो कंसेंट दे चाहे ना दे तब भी। और उसके बाद जो सातवां है वो बोलता है कि कंसेंट हो, लेकिन क्या हो कि महिला उसको कम्युनिकेट करने में अनेबल, मतलब वो महिला जो है जिसके साथ ये चीजें हो रही हैं वो अपनी सम्मति को संसूचित करने में असमर्थ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वो जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में देखा कि अगर ये इन परिस्थितियों में ऊपर के जो काम है जो 375 A B C और डी में दिया हुआ है, अगर ये चीजें होती हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। तो 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ जो बलात्कार है, मतलब ये जो चीजें की जाएंगी वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा ही। तो यहां तक की चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब देखिए स्पष्टीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन वन जो है वो बोलता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए यूनि के अंतर्गत वृहत भगोष्ठ भी आता है। तो वृहत भगोष्ठ का मतलब, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वजाइना शेल आल्सो इंक्लूड लेबिया मेजो मेजोरा। इसको एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। ये समझ सकते हैं उसका बाहरी भाग जो है, क्यों हेमंत सर? हाँ सर। हाँ, जो बाहरी भाग है उसको समझा जा सकता है। जो दो ऐसे दो भाग मिलकर एक भाग बनता है ना, उसको बोलते हाँ ठीक। ये वाला जो पार्ट है, तो ये चीजें हैं, तो ये भी इंक्लूड होता है। तो एक्सप्लेनेशन वन में ये दिया हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन टू देखते हैं, जिसमें ये बताता है कि सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है जब स्त्री शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करती है। तो इसको कहा जाता है सम्मति। तो इच्छा व्यक्त करती है लैंगिक संभोग के लिए, तो ये जो है सहमति या सम्मति कहलाए। अब यहाँ पे परंतु प्रोवाइडेड दैट वाला पार्ट दिया हुआ है। तो देखिए परंतु में क्या बोलता है, ऐसी स्त्री के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती, फिजिकली रेजिस्ट नहीं करती है, तो मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने विनिर्दिष्ट लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति प्रदान कर दी है। तो यहाँ पे यह है कि सामान्य रूप से समझने वाली बात है कि
बॉडी में अगर आपको प्रतिरोध का कोई संकेत न मिले तो ये नहीं समझा जाना चाहिए कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, या उसने क्या किया है कि सहमति जो है वो चीज दे दी। तो ये चीज है जिसको समझनी चाहिए। अब देखें, अपवाद जो दिया हुआ है, एक्सेप्शन 1 जो है, वो ये बोलता है कि किसी चिकित्सीय प्रक्रिया का अंतः प्रवेशन से बलात्कार गठित नहीं होता है। तो यहाँ अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर जो हो रहा है, तो उसके लिए अगर कोई अंदर कोई चीजें डाली जाती हैं, ठीक है, तो ये बलात्संग को गठित नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा। और जो एक्सप्लेनेशन 2 दिया हुआ है वो ये बोलता है कि किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ, तो यहाँ क्या है, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अगर ये चीजें करता है और वो क्या है, 15 वर्ष की आयु से कम नहीं है, तो ये जो है बलात्कार नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो दिया हुआ है आपका 18 वर्ष से कम, तो यहाँ पे जो चीजें हैं, अगर वही विवाहित स्त्री हो जाए तो उसके लिए जो एज का रेंज है वो 15 से लेके 18, मतलब ये 3 साल का टाइम पीरियड, मतलब जो टाइम है वो दिया हुआ है। अगर वही स्त्री विवाहित हो जाती है तो 15 वर्ष से कम आयु की अगर है तो वो बलात्कार नहीं कहलाए। तो ये थी धारा 375। 306 आगे देखना है सर, 376 वगैरह। दंड बता दो बस, नहीं बहुत है तो लंबे। चलो इसको यहीं बंद कर। हाँ ठीक।